सरकार अपना आखिरी पूर्ण बजट लेकर के इस बार आ रही है और इस पूर्ण बजट में लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल यही है कि लोगों को इस बजट से, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं और नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं वो भी हैं और व्यवसायी भी। हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करें और जानने की यह कोशिश करेंगे कि इस बार वह सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए। ये बताइए कि इस सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है, इसमें क्या कुछ उम्मीदें सरकार से आप लगाए हुए हैं, क्या कुछ बजट में आपके लायक होनी चाहिए आम लोगों के हित में? उम्मीदें हमने ये लगाई हैं कि अब की बार 10 लाख तक में उसमें छूट मिलनी चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। हर चीज़ के दाम बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो सब कम होने चाहिए। सैलरी प्राइवेट में बहुत कम है, उसको गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वो अपना खर्चा कर सकें, अपना जीवन पाल सकें। आप बताइए कि आप इस बार सरकार से, खास करके वित्त मंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं आम बजट के लिए? हमारी उम्मीद तो ये है जी, सबसे पहले जो वृद्धावस्था पेंशन सरकार ने बंद की हुई है उसको पहले लागू की जाए, जो 2-3 साल दिल्ली में नहीं मिल रही है। दूसरा, जो दिल्ली में मेडिकल सुविधाएं नहीं के बराबर है, जैसे केंद्र के पास आयुष्मान योजना है, उसे दिल्ली में लागू किया जाए। यानी मेडिकल सुविधाओं को लेकर के आपकी सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सीधे ना के बराबर है, दिल्ली में ना के बराबर है। सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधा सरकार नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही है। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं सर सरकार से? हमारी उम्मीदें हैं, सरकार जो है इस समय मेडिकल तो या जो है सुविधा वो लागू हमारे पास दिल्ली में नहीं है, वो लागू होनी चाहिए। दूसरा जो है टैक्स जो है 5 लाख तक तो वो मिलता नहीं, 5 लाख कम से कम हमें जो सीनियर सिटीजन उनको मिलना चाहिए। यानी कि खास करके जो वरिष्ठ नागरिक है उनका साफ तौर पर जो है मेडिकल पर ही फोकस है। आप क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं इस बार सरकार से? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको कुछ अच्छा बेनिफिट दिया जाए। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो छोटे छोटे कुंचों में लगा के यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, बट लोगों का जो रुझान है वो जो है मॉलों पे है। तो सरकार को इस तरीके की फैसिलिटीज़ छोटे छोटे व्यापारियों को दें, ताकि लोग जो है यहाँ पर आए। जैसे लोकल वोकल वाला जो हमारे मोदी जी ने निकाला है, वो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। आप दोनों युवा हैं, पहले ये बताइए कि आप नौकरी कर रहे हैं या छात्र जीवन में? अभी मैं छात्र जीवन में हूँ। तो छात्र जीवन में आप हैं, तो आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में सरकार को क्या कुछ तैयारी व्यवस्था करनी चाहिए आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि टैक्स स्लैब में वो छूट देना चाहिए। 10 लाख से कम वाले लोगों को टैक्स स्लैब में छूट देना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है सरकार से, और रोजगार का अवसर प्रदान करे युवाओं को। जहाँ देश से लोग बाहर जा रहे हैं काम करने को, वो अवसर हमारे देश में क्यों नहीं मिल रही? हमारी सरकार से यही उम्मीद है। आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? हमारी उम्मीद है सरकार से ये है कि मुद्रा योजना की बात की गई थी, उसके तरह छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, वो मिल नहीं पा रहा है। उसके लिए भी जन योजना चलाई जानी चाहिए और आम बजट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि हर कोई अपने अपने अलग तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। आप बताइए कि आपकी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें इस पूर्ण बजट में? हमारी सरकार से उम्मीदें हैं कि किसानों को 6,000 की जगह 12,000 होना चाहिए कम से कम, और किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारनी चाहिए। इसमें मोदी जी शुरू कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा पूरा। कम से कम 12,000 होना चाहिए। खाद समय पर मिलना चाहिए, खाद समय पर नहीं मिलता। लोग परेशान हैं यूरिया के लिए। हम गांव से यहाँ आए हैं कमाने के लिए, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। अब बताओ हम क्या करें? हम किसान कहाँ जाएँ? किसान कहाँ जाएँ? आप बताइए कि किसान कहाँ जाएँ, इन्होंने इस मुद्दे पर छोड़ा है। आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ, किस तरीके से तब्दीलियां आनी चाहिए, क्या कुछ नए होने चाहिए लोगों के? बजट की बात करें तो सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी का है। यहाँ पर लोगों के पास काम ही नहीं है। बजट तो बहुत बाद की बात है, पहले कुछ हो खर्चने के लिए तब तो बजट पे ध्यान देना। यहाँ कमाई नहीं है, बिल्कुल भी काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है। प्राइवेट आप कोई काम करते हैं तो वहाँ सैलरी इतनी कम मिलती है, 5,000, 7,000, 8,000 रुपये लोग दे रहे हैं। इसमें हम बजट को कहाँ से संभालेंगे? हमारे घर में राशन नहीं आ पाता है, क्या करेंगे हम इसको? पहले तो रोजगार के साधन मिलने चाहिए, उसके बारे में हम कुछ बजट के बारे में सोचेंगे। यानी अलग अलग पीड़ाएं हैं। आप महिला हैं, आप होम मिनिस्ट्री भी एक तरीके से अपने घर के आप मंत्रालय संभालती हैं, पूरा किचन संभालती हैं। बजट को लेकर के आपसे ज़्यादा जो है किसी के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं रहती है। क्या कुछ मैनेज कर रही हैं कि इस बार जो सरकार जो बजट पेश कर रही है इससे आपके घर का बजट बेहतर हो, बिगड़े ना? देखिए, बजट के ऊपर अगर बात आती है तो बजट में इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जिसमें कि मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऊपर से एक तो मेडिकल नहीं है वृद्धों के लिए,
और उसमें मतलब बहुत अनुष्मान जो मोदी जी ने किया था उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जो वृद्ध लोगों के लिए पेंशन्स थी जिनकी लगी हुई थी वो भी नहीं आ रही हैं और आगे आने के लिए उनके लिए किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है उसको तो राशन भी अगर कभी कहीं कभी बंटता है तो मिल जाता है, तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास के लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि मिडिल क्लास ना नीचे दर्जे में आता है ना ऊंचे में आता है। और बेनिफिट किनको मिलता है? और जो युवा के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिलेगी तो वो खाएंगे कहाँ से? बस मेरे से सरकार से यही है कि हर किसी के दबे के उसमें सोच कर ही आगे बेनिफिट दिए जाए। यानी कि देखिए, जो साफ तौर पर जो देश के जो नागरिक हैं उनमें तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों में एक समानता यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रोज़गार के सृजन पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, टैक्स में भी इन्हें रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनका मुद्दा है कि इन्हें युवाओं को देश में रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो तमाम जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देश में और बेहतर होने की वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि सरकार जब इस बार पूर्ण बजट अपना पेश करेगी तो इन जो लोग हैं इनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और इन्हें कितना बेहतर इस बार बजट इन्हें मिलता है। वीडियो जसप्रीत के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।